ओडीआई में ओपनिंग टीम इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है तो इंडिया का टॉप 6 जहां पर कोई भी लेफ्ट हैंडर मौजूद नहीं, और लेफ्ट हैंडर का ना होना आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में मैचअप के गेम में आपको स्ट्रेटेजिकली बहुत पीछे पुश करता है। इंडियन टीम की बात अगर करें, अगर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपके सामने होता है तो हमारे राइट हैंडर्स उसके खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, खास करके गेंद जब उसकी अंदर की तरफ आती है। आपके पास टॉप ऑफ द ऑर्डर लेफ्ट हैंडर हो तो उस प्रॉब्लम को आप थोड़ा बेटर ढंग से नेगोशिएट कर सकते हैं। और मिडिल ओवर्स में भी अगर बात करें तो लेफ्ट आर्म स्पिनर जब गेंदबाजी कर रहा होता है, लेग स्पिनर गेंदबाजी कर रहा होता है, तो उन ओवर्स में भी हमारे राइट हैंडर्स उसके खिलाफ उतना फ्रीली स्कोर नहीं कर पाते। दूसरी चीज, ऑलराउंडर्स का कॉम्बिनेशन इस टीम में बेटर होने का स्कोप है, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी हो, तिलक वर्मा हो, ये खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस से पुश कर रहे हैं और इनके लिए भी आपको जगह बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनेगी उनकी जगह, इंडिया का कॉम्बिनेशन कैसे बेटर हो सकता है, उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। अगर सिर्फ आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर एक लेफ्ट हैंडर लेके आना है तो यशस्वी जायसवाल आज की डेट में अपनी परफॉर्मेंस से पुश कर रहे हैं, वनडे क्रिकेट में भी अपने आप को पुश कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही कामयाब रही है। लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस नीचे गई है वर्ल्ड कप के बाद से, और टेस्ट क्रिकेट में तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जो हुआ वो शायद उनके लिए भुलाने वाला है। तो ऐसे में बड़ा सिंपल रिप्लेसमेंट है कि आप शुभमन गिल की जगह पर यशस्वी जायसवाल को ले आए, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। आपने आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, बट मिडिल ऑर्डर में आप क्या करेंगे? अब मिडिल ऑर्डर में आपके पास जो विकेट कीपर का ऑप्शन है, वहां पर ऋषभ पंत जो है वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं 5 नंबर पर। और अगर आप मौका दे सकते हैं किसी विकेट कीपर को जो लेफ्ट हैंडर है, तो वो इकलौते आपके पास अभी के डेट में 5 नंबर के लिए ऋषभ पंत ही है। तो इंडिया का अभी का जो कॉम्बिनेशन अगर बन सकता है, जिसमें यशस्वी जायसवाल टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करें, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत को आप 5 नंबर रखें, देन फिर हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल भी एक फ्लोटर की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आप ऋषभ पंत को 5 नंबर ना रखें, संजू सैमसन या केएल राहुल को 5 नंबर रख लें, लेकिन अक्षर पटेल को ऊपर ले जाएंगे, फिर बाकी बल्लेबाजों के साथ आप वो कर सकते हैं जो आपने श्रीलंका में किया था कि केएल राहुल 8 नंबर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो इसलिए प्रॉपर 5 नंबर बल्लेबाज का होना, जो लेफ्ट हैंडर हो मिडिल ऑर्डर में होना, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे डाउन द ऑर्डर कॉम्बिनेशन आपका शॉर्टेड है कि बॉलिंग कैसी होगी, स्पिनर क्या होंगे, फास्ट बॉलर्स क्या होंगे। अब मैं बताता हूं एक दूसरा कॉम्बिनेशन जहां पर इंडिया सेम स्ट्रेटजी अपनाए जो आपने टी20 क्रिकेट में अपनाई थी, तो मिडिल में आपके लिए एक स्पॉट ऑलराउंडर का खुल जाएगा। जैसे आपने संजू सैमसन को टी20 क्रिकेट में ओपन कराया, वैसे ही आप वनडे क्रिकेट में ऋषभ पंत को ओपन करा दीजिए, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। अगर ये चीज क्लिक कर गई, जिसके क्लिक करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ऋषभ पंत ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो अपने अच्छे स्कोर्स डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके जहां भी किए हैं, अंडर 19 में वो ओपन कर रहे थे, आईपीएल में उनके टॉप 3 में स्कोरिंग आप देखिए बहुत कमाल की है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो उन्होंने 200 बनाई है वो एज ए ओपनर बनाई है। टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए टॉप 3 में बल्लेबाजी कर रहे थे। इंडिया ने पहले भी उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि वेस्ट इंडीज की सीरीज में उनको वनडे क्रिकेट में भी ओपन कराया था। और उनके क्रिटिक्स जो बात उनके बारे में कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में फील्ड ऊपर होती है, उनके लिए खेलना आसान होता है, लेकिन जब वनडे क्रिकेट और टी20 आती है तो फील्ड ओपन होती है, वहां पर वो बड़े शॉट्स नहीं खेल पाते। ओपन करने आएंगे वो टेस्ट क्रिकेट वाली 38 सर्कल में आपको फील्ड ज्यादा देखने को मिलेगी, स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी उनके लिए ज्यादा बनेगी। और ऋषभ पंत जैसा प्लेयर अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर सेट हो गया तो वो ऐसा प्लेयर है, आपको किसी दिन पर 30 गेंद में भी 100 रन बना के देने की काबिलियत रखता है। वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं रोहित शर्मा के लिए, जिस मोड में बल्लेबाजी वो 2023 के वर्ल्ड कप में कर रहे थे। अब बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि ऋषभ पंत वहां सेट हो गए तो उसके बाद होगा क्या। आपकी टीम में जो ऑप्शंस खुलेंगे ऑलराउंडर लाने के मिडिल ऑर्डर में, वो आप एक बारी अब गौर करिए। इसमें आप यशस्वी जायसवाल को जरूर बाहर बिठाएंगे, लेकिन ऋषभ पंत के साथ रोहित शर्मा ओपन कर रहे हैं, विराट कोहली 3 है, श्रेयस अय्यर 4 हैं। अब 5 नंबर की जो पोजीशन है वहां पर आप तिलक वर्मा को भी लेके आ सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट हैंडर चाहिए, तिलक वर्मा आएंगे तो आपको एक तो लेफ्ट हैंडर मिलेगा, दूसरा एक ऑफ स्पिनर भी मिल जाएगा। अगर आपको नीतीश कुमार रेड्डी को लेके आना है तो आप नीतीश कुमार रेड्डी को भी लेके आ सकते हैं, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने प्रदर्शन किया। प्लस नीतीश रेड्डी को अगर आपको गेंदबाज बनाना है या प्योर ऑलराउंडर बनाना है, तो वनडे क्रिकेट ही वो फॉर्मेट है जहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। टी20 में एक खराब ओवर आपके लिए गेम आपसे दूर लेके जा सकता है,
टेस्ट क्रिकेट में शायद सिचुएशन बहुत डिपेंड करती है कि आप उनको कब गेंदबाजी करा सकते हैं, बट वनडे क्रिकेट में जरूर ऐसी सिचुएशंस बनती हैं, खास करके 10 ओवर के बाद जब फील्ड ओपन होती है, बैट्समैन थोड़ी देर चांसेस नहीं लेते। वो एक फेज होता है जहां पर आप देखते हैं कि एक गेंदबाज को आप 2-4 ओवर की गेंदबाजी करा सकते हैं और इस तरह से ग्रूम कर सकते हैं। आपने हार्दिक पांड्या के साथ भी कुछ इसी तरह से शुरुआत की थी और फिर हार्दिक पांड्या आज की डेट में आपके तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में इस टीम में खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं चांस लेना पड़ेगा और इन यंगस्टर्स के लिए जगह बनानी पड़ेगी जो दो स्किल से टीम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिकॉज मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह से जा रही है और जिस तरह से इवॉल्व हो रही है, मल्टी यूटिलिटी प्लेयर का होना टीम के लिए बहुत बेनिफिशियरी है। देन जो है वो 6 नंबर आपके हार्दिक पांड्या हो गए, 7 नंबर जो है वो आपके अक्षर पटेल हो गए। अब खिलाने के लिए अगर आप चाहें तो 7 नंबर रियान पराग को भी खिला सकते हैं, क्योंकि आपके बॉलिंग के ऑप्शन बढ़ गए। पिछले वाले कॉम्बिनेशन में आपके पास बॉलिंग के ऑप्शन थे 6, अब जब आपके पास यहाँ पर एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन या ऑलराउंडर और आ गया तो फिर आपके पास बॉलिंग के ऑप्शन हो गए 7। ऐसे में अगर आप रियान पराग को भी खिला लें, वो भी बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 7 नंबर पर। 8 नंबर पर अक्षर पटेल हो गए, या अगर आप रियान पराग को ना खिलाएं तो फिर जो है वॉशिंगटन सुंदर को आप खिला सकते हैं। खिलाने के लिए आपके कॉम्बिनेशन में वरुण चक्रवर्ती भी आ सकते हैं। सो बेसिकली हुआ ये जो चेंज हुआ ऋषभ पंत को टॉप ऑफ द ऑर्डर ले जाने से, आपके मिडिल ऑर्डर में एक ऑलराउंडर की जगह खुल गई जिसने आपको दोनों डिपार्टमेंट में डेप्थ और दे दी, और दूसरा आपको वो ऑप्शन और फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि आप किसी को भी खिला सकते हैं। अब आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हम इस प्लेयर को अपनी 11 से बाहर नहीं निकाल सकते, अदरवाइज हमारा कॉम्बिनेशन हिल जाएगा। अब आज की डेट में इस कॉम्बिनेशन में आप वरुण चक्रवर्ती को भी खिला सकते हैं और कुलदीप दोनों साथ में खिला सकते हैं, रियान को भी खिला सकते हैं, वॉशिंगटन को भी खिला सकते हैं, तिलक वर्मा को भी खिलाने का ऑप्शन है, और साथ में नीतीश कुमार रेड्डी को भी खिलाने का ऑप्शन है। तो ये कॉम्बिनेशन कर क्या रहा है, ये बेसिकली आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। और व्हाइट बॉल क्रिकेट में आज की डेट में फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप देखिए रोहित और विराट के बाद टीम कैसी दिख सकती है। ये रहा आपके सामने कॉम्बिनेशन जिसमें ऋषभ पंत तो आपके ओपन करते ही रहेंगे, वो एक चीज है। अब आपका जो रोहित शर्मा थे उनकी जगह पर आप शुभमन गिल को भी उनके साथ ओपन करा सकते हैं, या आप यशस्वी जायसवाल को भी ओपन करा सकते हैं। वो दो जगह खाली होंगी रोहित शर्मा और विराट कोहली की, आपके शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों उसके बाद आपकी टीम में आ गए। तो आपका जो ट्रांजिशन है वो भी स्मूथ रहेगा, प्लेयर भी ऑलरेडी आपके रेडी हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ अलग से एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप देखिए श्रेयस अय्यर को हटा के आप 4 नंबर पर तिलक वर्मा को भी ला सकते हैं, क्योंकि जब आप 2027 वर्ल्ड कप की बात करेंगे और बात साउथ अफ्रीका की करेंगे तो श्रेयस अय्यर की शॉर्ट पिच बॉलिंग एक उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो ऐसे में अगर आप तिलक वर्मा को 1 नंबर ऊपर ले आए और श्रेयस अय्यर इस टीम से बाहर चले जाएं तो वो भी आप माइंड नहीं करेंगे उस केस में। देन आप नीतीश रेड्डी को भी ऐड कर लेंगे नंबर 5 पर। जब आपने श्रेयस को बाहर किया तो आपके पास तिलक एंड नीतीश दोनों को अपनी टीम में रखने का ऑप्शन बन गया। फिर हार्दिक पांड्या भी हैं, एंड देन बाकी कॉम्बिनेशन आपका सेम रहेगा। ये जो तीसरा कॉम्बिनेशन है पोस्ट रोहित एंड विराट, आपको 8 बॉलिंग के ऑप्शन देता है और आपकी बैटिंग भी 8-9 नंबर तक आपको इस स्क्वाड में दिखाई देती है। तो ये होता क्या है कि छोटा सा चेंज करने से आपकी टीम में डेप्थ और डायमेंशंस और ज्यादा नजर आने लग जाती हैं, जो आपकी टीम को एक वर्सेटाइल और डायनामिक टीम बनाती हैं, जिसमें आपने कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आपको एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर चाहिए, जहां पर 7 नंबर पर मैंने रियान पराग को लिखा है, वो आने वाले टाइम में आप सुयांश हेगड़े को भी खिला सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है जिसकी बात मैं सेकंड कॉम्बिनेशन में कर रहा था, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। और आपका कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बॉलिंग के आपके पास पूरे ऑप्शंस हैं, बस एडिशनल ऑप्शंस आपके पास और आ गए हैं। बैटिंग में आपको डेप्थ मिल गई है, आपको वो स्ट्रेटेजिक प्लेयर जो लेफ्ट हैंडर्स हों, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, हर जगह आपको मिल गए हैं और हर बॉक्स आप पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की चीज ऐसी रह गई जो आप कर सकते हैं। शमी बुमराह के बाद आप अगर 3 फास्ट बॉलर को कॉम्बिनेशन भी इसमें खिलाना चाहते हैं वो भी खिला सकते हैं, फिर आप स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ले आएंगे। सो बेसिकली आपके पास प्लेयर्स की कमी नहीं है, आपको कॉम्बिनेशंस कैसे अकोमोडेट करने हैं वो चीज फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। और ये सारी पॉसिबिलिटी खुली तभी है जब आपने विकेट कीपर को ओपन कराया, और विकेट कीपर भी वो जो आपका लेफ्ट हैंडर था। बट समटाइम्स आपको चांसेस लेने चाहिए, आपको प्रोबेबिलिटी नजर आती है कि ये प्लेयर पोटेंशियल पूरा है, सारी चीजें क्या इंडिकेट कर रही हैं, परफॉर्मेंस कर सकता है उस रोल में,
तो बिल्कुल कर सकते हैं ऋषभ पंत एज ए ओपनर, अगर वनडे क्रिकेट में भी बात की जाए। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, और आप अगर इससे बेहतर कॉम्बिनेशन बना के बता सकते हैं तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।